जब जब चुनाव आते हैं तब तब नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नाम बदलने की जो प्रक्रिया शुरू की जाती है, इससे ये समझ में आ जाता है कि आखिरकार किस वोट बैंक को खुश करने का काम किया जा रहा है। और ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अगर बिहार चुनाव की बात हो, बिहार विधानसभा जो चुनाव इस साल में होने वाले उस पर अगर बात हो और चुनाव से पहले अगर नाम बदलने की खबरें आए तो ये मामला और ज़्यादा फिर गर्मा जाता है। और ये भी सवाल फिर खड़ा होने लगता है कि आखिरकार नाम बदलने से क्या वोट बैंक मजबूत हो पाएगा, नाम बदलने से क्या वोट अपनी तरफ खींचा जा सकता है, और आखिरकार क्यों बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, उस बैठक में बड़े फैसले लिए जाते हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नाम बदलने का खेल शुरू हो गया है। नाम तो इस तरीके से बदले जाते हैं जैसे कपड़ा बदलना हो, क्योंकि ये बीजेपी की पुरानी पॉलिसी रही है। ये ना तो रोजगार पर बात करते हैं, ना ये शिक्षा पर बात करते हैं, ना ये स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ना ये बात करते हैं देश की आर्थिक स्थिति पर। ये सीधे तौर पर बात करते हैं नाम बदलने को लेकर और नेम प्लेट को लेकर। तो यहाँ पर नाम बदलने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि जो नाम बदला गया है वो गयासुर का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया है। गया जी, देखिए ये अच्छी बात है। गयासुर, सुर यानी कि यहाँ पर हम कहें तो सुर असुर जो कहा जाता है, यानी कि राक्षस जिसे हम कहते हैं, तो गया जी कर दिया, ये ठीक है। लेकिन आज क्यों किया गया? बिहार चुनाव से पहले ये क्यों किया गया? इतने वर्षों में अभी तक क्यों नहीं किया गया और अब क्यों याद आ रही है कि नाम बदला जाए? और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं गया की बात करता हूं तो ये जो है धार्मिक स्थल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गया ये जो धार्मिक स्थल है, इसका बहुत बड़ा महत्व सनातन धर्म में है। इसका बहुत बड़ा जो महत्व है वो हिंदू धर्म के अंदर है। वो मैं रिपोर्ट अपने दर्शकों को ज़रा सुनवाऊंगा भी। लेकिन केवल गया का नाम नहीं बदला, इसमें कई शहरों के नाम बदलने को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। तो जरा अब आप सुनिए कि आखिरकार गया जी का सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से क्या बड़ा रिश्ता है, ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में गया शहर का नाम बदलने पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया। बिहार का गया अब गया जी कहलाएगा। गया का नाम जी रखने के पीछे पौराणिक कहानी बताई जाती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में गयासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जो भगवान विष्णु की तपस्या में लीन रहता था। भक्त की भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु से उसने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करें, ताकि जो कोई मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिले। वरदान के बाद जब कोई भी उसे देखता उसके सारे कष्ट दूर हो जाते। विधि के विधान को समाप्त होता देखकर ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं नहीं मिली। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया। उसके शरीर पर बैठकर सभी देवी देवताओं ने यज्ञ किया। विशाल यज्ञ के बाद भी गयासुर का शरीर अस्थिर रहा। ये देख देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने एक और योजना बनाई। सभी ने एक मत होकर भगवान विष्णु से कहा कि अगर आप भी यज्ञ में शामिल हो जाएं तो फिर गयासुर का शरीर स्थिर हो सकता है। कहा जाता है भगवान विष्णु की क्रिया से गयासुर स्थिर हो गया। दया को देखकर भगवान विष्णु ने गयासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। साथ ही मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें, ताकि यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। ऐसे में भगवान विष्णु ने गयासुर
से कहा कि तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि करने यहाँ आएंगे और सभी आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तब से ही यहाँ पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शहर का नाम गया जी पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे लोग सिर्फ गया कहने लगे। अब एक बार फिर गया की पहचान गया जी से होगी। कैबिनेट ने नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। हालांकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एक चीज और हम देखते हैं और वो है ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए ही तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा के जरिए ये मैसेज दिया गया कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। और ये नो डाउट वाली बात है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान पर भारी रहा है। भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को धूल चटाई है और पाकिस्तान को ये याद होना भी चाहिए कि किस तरीके से भारत ने उसके टुकड़े भी किए। बांग्लादेश, आपको नाम है, याद है ये देश? जी हाँ, किस तरीके से बड़ी भूमिका भारत की रही। और इसमें अगर मैं बात करूं, जो ताज़ा हालात इस वक्त हैं वो ये देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान जो अलग देश बनाने की मांग कर चुके हैं, इन्होंने अपना नया राष्ट्र गीत भी बना लिया है। ये तमाम चीजें, अपने नियम, कायदे, कानून सब नया बना रहे हैं। यानी कि कुल देखा जाए तो बलूचिस्तानियों ने ये फैसला कर लिया है कि अब हमें अलग होना है और वो भारत की तरफ देख भी रहे हैं। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यता मिलेगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या मैं बता रहा था कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्या जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसका फायदा बिहार चुनाव में बीजेपी को मिल पाएगा। और एक बड़ा सवाल ये भी फिर खड़ा हो जाता है कि अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर पिछले बयानों को देखा जाए तो कई बयान ऐसे सामने आए हैं जो ये बताते हैं नीतीश सीएम चेहरा शायद नहीं रहेंगे। क्योंकि कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मनोज तिवारी कहते हैं कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि विजय शाह तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर बिहार के डिप्टी सीएम ये बात पहले कह चुके थे कि अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बीजेपी का सीएम होगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी अगर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत कर लेती है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यहाँ पर उन्हें अगर फायदा बिहार चुनाव में मिलता है तो क्या नीतीश का पत्ता वाकई कट जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा और तमाम कई बड़े नेता ये साफ कर चुके हैं कि अगर सरकार एनडीए की बनी तो बीजेपी का सीएम ही होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।